Hummak. Assalamu alaikum. My name is Aisha Tariq and I am from Department of Chemistry and standing in front of you representing Literary Society of Kerit College, Hummak. Ladies and gentlemen, extracurricular activities are an important part of educational process, as it not only gives you opportunity to refresh yourself but to relieve yourself from stress and strain of day-to-day life and to re-energize your energy. For me, this place is my second home and I think every cadet sitting here and every faculty member can relate to it. So, before going down to the event, here's a rundown of today's event. So we will have some tableaus, some funny speeches, cultural dances and tribute to teachers, song dedications to teachers. In the end, I would like to thank to the management of Kerit College, Hummak for providing us such a beautiful event and giving me opportunity to stand in front of you. So have a nice evening and enjoy your event thoroughly. Thank you. I'd like to call today's host, Indra Chaudhary, for further proceedings. नाइट का आज आपका फाइनल है, जिसे ऑर्गेनाइज किया है हमारे सुल्तान रुमेल ने और परफॉर्मेंस रेडी की हुई है और जिसमें हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत से अच्छे आर्टिस्ट ने, सिंगर्स ने, हमारे अदाकार जो हैं सईद अली बाबा और जो हमारे सिंगर हैं कल्बे अब्बास हैं। और ये हम स्टार्ट करते हुए अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइव परफॉर्मेंस करनी है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हुए बुलाएंगे जो टैब्लो तैयार किया है, सबसे पहले हम बुलाएंगे फनी स्पीच सेकंड ईयर के स्टूडेंट फहद को। फहद आप जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, इसके तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। जनाब सदर मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सब कह दो। मैं जानता हूं कि अगर आज मैंने सब कह दिया तो इस पिंडाल में मौजूद तमाम लड़के अपनी बेल्टें निकाल कर और तमाम लड़कियां अपने जूते उतार कर मुझे लाल पीला कर देंगी, लेकिन मुझे इसकी कतई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आज की तकरीर तो जनाब प्रिंसिपल साहब अब्दुल कुद्दूस खान और वाइस प्रिंसिपल लियाकत अली खान के नाम तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरी आज की तकरीर तो अपना ठोस चटकाना पंजाबी लहजा छुपाए धीमी धीमी अंग्रेजी बोलने वाली जनाबीन असातिज़ा के नाम है। मेरी आज की तकरीर जनाब कैडेट कॉलेज हुमक की बंकर कैरी डब्बों में बैठे नफीस मिजाज लोगों के नाम है। मेरी आज की तकरीर तो जनाब कैडेट कॉलेज हुमक की तमाम छोटी बड़ी प्यारी प्यारी गोल मटोल आंखों वाली बिल्लियों के नाम है। जनाब सदर मेरी आज की तकरीर मेरे खुद के बचपन के नाम है, जब मेरी अम्मी खंदूरियों से मेरे 3 पीस सूट बनाया करते थे। मेरी आज की तकरीर इन रुलते हुए प्रीफेक्ट्स के नाम है और माजरत के साथ मेरी आज की तकरीर गैंगस्टर मॉन्स्टर हेड बॉय के नाम है। जनाब सद चूंकि सब कहतों का उन्वान है तो क्यों ना अपनी आप बीती बयान करना चलूं। यहाँ से घर किया, दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, अबे ओ अच्छे बाप की गंदी औलाद। मैं समझ गया कि अब्बा हुजूर मुझी से मुखातिब हैं।
जनाबे वाला सर को झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए उनके सामने पेश हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम जवान हो, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही। जनाबे वाला मैं खुश बहुत हुआ। मेरे अब्बा हजूर ने मौके की नज़ाकत को बांधते हुए मेरी मंगनी करवा दी। मैं खुश बहुत था, और क्यों ना होता, क्योंकि मैं इश्क भी कमाल करता हूँ। मैं इश्क भी कमाल करता हूँ। आई लव यू लिखकर सेंड टू ऑल करता हूँ। जनाबे वाला फिर क्या था, फरमाइशें शुरू। मेरे होने वाली बीवी ने फ़ोन कर कर कहा कि मेरे कुत्ते के लिए केक लेकर आओ। मैं दौड़ता दौड़ता दुकानदार के पास गया। मैंने कहा, भाई मेरी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक मिलेगा? तो दुकानदार तो हाजिर जवाब निकला। फिर और बोला, भाई यहीं खाएंगे या पैक कर दूं? तालियों की आवाज नहीं आ रही। जनाबे सर, जब मुझे कुत्ता कहा गया मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आग बबूला होकर घर की तरफ चल पड़ा। अचानक एक और पैगाम आदम का। मुझे मेरी बीवी फ़ोन कर कर कहती है कि अगर मैं पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ केटू की चोटी पर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दे सकते हैं? आप ही बताइए। खट्टा कट्टा नौजवान, नहीं सरा ठहरिए, एक दुबला पतला हसीनो जमील लड़का उसे क्या दे सकता था? मैंने भी जवाब में दे डाला, धक्का। जनाबे वाला शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद झगड़े रोज का मामूल बन गए। कभी दफ्तर में झगड़ा, कभी कार में झगड़ा, कभी बेगम से झगड़ा, कभी असिस्टेंट फीमेल से झगड़ा, अलगर झगड़ा और झगड़ा। इन झगड़ों से तंग आकर मैंने इंटरनेट की मदद लेना हासिल ज़रूरी समझी। नेट खोला तो जोंग की मशहूरी पड़ी, सब कह दो। मैंने भी दिल की बात कह डाली, हाउ टू कंट्रोल वाइफ। तो जवाब आया वी आर आल्सो सर्चिंग। जनाबे वाला, मेरी शादी के बाद मुझे पहली खुशी तब नसीब हुई जब मेरे यहाँ मुन्ने की पैदाइश हुई, लेकिन वो जूं बड़ा होता गया मेरे नाक में दम करता गया। जनाबे वाला, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ ने उठाई, और कुछ यूं की। एक दफ़ा मेरे पास आकर कहता है, अब्बा हम सांस क्यों लेते हैं? मैंने कहा, बेटा सांस जिंदा रहने के लिए लिया जाता है। तो कहता है, अम्मी तो कहती हैं सांस से लेने से पेट अंदर बाहर होता है। जनाबे सर, फिर क्या था? एक और दफ़ा मेरे पास आकर कहता है कि अब्बू आप काला जादू जानते हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा मैं तो नहीं जानता। तो माँ की तरफ इशारा करके कहता है कि इतनी बड़ी बला पकड़ी कैसे थी? जनाबे वाला, आप ही बताइए, ऐसी शादी को और ऐसी बीवी को देखकर 1990 की दिहाई में बनने वाली फिल्म के वो गीत याद आते हैं कि नहीं? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। आप किस बात